भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए। मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों की पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। बिटिया, दवा खत्म हो गई है, कुछ पैसे भिजवा दो। माँ, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं होते हैं, और इनसे मांगू तो ये भी मना कर देते हैं, और मैं माँ जी से पैसे कैसे मांगू? बिटिया देख लो, अगर कहीं से इंतजाम हो जाए तो, क्योंकि बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है माँ, मैं देखती हूँ। माँ जी को इतने सारे पैसे कहाँ से दूँ? बहू, यहाँ आना बेटा। जी माँ जी, आई। जी माँ जी। बहू, रात का प्रसाद माता रानी का थोड़ा जल्दी बना लेना, ठीक है? जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मेरी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कहें तो। आपको तो पता है ना माँ जी। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था। मैं पिछले 3 साल से मायके नहीं गई हूँ। क्या मैं इस गर्मी के छुट्टी में अपने माँ से मिलने चली जाऊँ? फिर शुरू हो गई मायके मायके। क्या तेरा यहाँ घर परिवार नहीं है? मुझसे अब ये काम काज नहीं होते हैं। जब इतना ही मायके जाने का शौक था तो शादी ही क्यों की? पड़ी रही थी वहीं। माँ प्रणाम। अरे हिमाक्षी बेटा, दीदी ये लीजिए पानी। बेटा, इतने दिनों के बाद आ रही हो, अपने इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? क्या करूँ माँ, मेरी सास आने नहीं देती है, कहती है कि घर का सारा काम कौन करेगा। ये बहू के आने के बाद सास लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। अरे 10 दिन काम काज देख लेंगे तो उनके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। माँ एक बात बताओ, भाभी को भी तो मायके गए काफी दिन हो गए, उनका भी तो मन करता होगा अपनी माँ से मिलने के लिए, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती हो? एक सास की नजर से नहीं बल्कि एक माँ की नजर से देखो, वो भी तो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़कर आपके पास आई हुई है। कसका जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी। आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा, अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा? बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है, उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा? उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को? क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी।